सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सेंगेस कोऑर्डिनेट की चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसकी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए पहले, और जरा इसको ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ द लाइन्स 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 and 6x plus 9y plus 8 is equal to 0 are positioned with respect to this point। यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इन लाइन की पोजीशन बतानी है, या उल्टा कह दो कि पॉइंट की पोजीशन बतानी है। तो इस लाइन को पहले पहचानो। ये 2x plus 3y minus 4 है, ये 6x plus 9y minus 8 है। लाइन को पहचानने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर भी हम पहचान रहे हैं। अगर ध्यान से देखो, इसका अगर यहां से 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये भी हो जाएगा 2x plus 3y minus 8 plus 8 बराबर 0। 3 से अगर डिवाइड कर दो इसको तो ये पार्ट दोनों का सेम हो गया, यानी एक्चुअली ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं देखने में लग रहा है कि पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, अब एक काम करता हूं, ये पहली लाइन का नाम दे देता हूं L1XY। ये पहली लाइन का नाम दे देता हूं 2x plus 3y minus 4 is equal to 0। ये इक्वल टू क्या इसका नाम है, इसलिए 3 लाइन खींच दिया जाता है। अब मैं इस पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई करता हूं। अच्छा, दूसरी भी लिख दो, L2XY लिख दो, तो ये हो जाएगा 6x plus 9y plus 8 is equal to 0। हमसे ये नहीं कहा उन्होंने कि पॉइंट एबव है बिलो, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने, इसलिए हम ऐसा कुछ बदतमीजी करेंगे नहीं। केवल इस पॉइंट को देखेंगे कि सेम साइड ऑफ द लाइन है या अपोजिट साइड ऑफ द लाइन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, 8 minus 9 से पहली लाइन को सेटिस्फाई करता हूं। L1 8, -9, यानी x को 8 रख दूंगा और y को -9 लिख दूंगा। तो 8 रखोगे तो 8 दूनी 16 आएगा, माइनस 9 तो 27 आएगा, माइनस का 4 आएगा, इक्वल टू 0 मत करना, क्योंकि इक्वल टू 0 तभी आएगा जब ये पॉइंट लाइन पर होगा, वो अपने आप 0 आएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो आएगा 16 माइनस 31, 16 दूनी 32, यानी माइनस का 17, माइनस का 15 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा ना। तो मैंने माइनस का 15 लिख दिया और हमने कहा लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब तो हम जानते हैं बिलो द लाइन। जैसे हम जानते हैं अगर ये लाइन ऐसी है तो पॉइंट बिलो द लाइन होगा। ठीक, वो बाद में देखा जाएगा। अगर हमसे केवल इसी पॉइंट के, इसी लाइन के रेस्पेक्ट में हम कहते तो हम कहते बिलो द लाइन। ठीक, अच्छा, अब दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करो, L2 को भी करो, 8, -9, यानी x को 8 रखो तो 6 48 माइनस 9 9 81 प्लस का 8, 8 दूनी 16, 4 1 5 56 माइनस 81, 81 में 56 माइनस करोगे, 11 में 6 5 11, यहाँ बचेगा 7 में 2 गया, 6 5 11, 5 2 7 1 8, यानी माइनस का 25 आएगा, यानी बिलो द लाइन ये भी हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट बिलो द लाइन होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट कहां होंगे? सेम साइड ऑफ द लाइन। भाई देखो, आप ये कह रहे हो कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइन मतलब ये पैरेलल लाइंस हो गई। अब ये पॉइंट पहले के ही बिलो है, दूसरे के बिलो है, तो सेम साइड हो गया ना। तो आप ये कहेंगे कि दिस शोज दैट P 8, -9 lies below द बोथ लाइन्स, बिलो द बोथ लाइन्स। समझ में बात आ गई? बोथ द लाइन्स। अच्छा, एक बात, अगर मुझसे कोई एक लाइन दी हुई होती, इस लाइन के रेस्पेक्ट में बताओ, तो मैं एबव और बिलो की बात करता। क्योंकि दोनों लाइनें हैं तो देखना पड़ेगा दोनों के बिलो है, दोनों के एबव है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।